नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। हमारे कंप्यूटर के लास्ट क्लास हुआ था, उसके पश्चात हमारा लगभग 3 दिन का कुछ गैप हो गया है। तो गैप के पीछे भाई आप लोगों के प्रति मैं उत्तरदायी हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्रति समर्पण ही है मेरी प्रतिज्ञा। मैं हूँ शिवगामिनी देवी, हैं मेरा वचन ही मेरा शासन, ऐसा नहीं है। एक्चुअली है कि आप लोगों को पता होना चाहिए भाई क्लास में गैप क्यों हुआ 3 दिन का, इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं पिछले 3 दिन से क्लासेस नहीं ले रहा था। हालांकि अभी मैं पूरा ठीक नहीं हुआ हूँ, मगर फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लेने आ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम सब एडीओ के जैसे सर पे आने वाले हैं और भी आरआई के आने वाले हैं, तो उनसे पहले आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करा दूँ, ऐसा मेरा सोच है। हालांकि मैंने बोला था आप लोगों से कि हम किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मगर देखिए आप जैसे कि आप देखे होंगे कि पटवारी में मैं जितने एग्जाम सिर्फ लगभग समझिए मैं आपको 50% सिलेबस पढ़ाया हूँ, मान लीजिए, है ना। और 50% सिलेबस से ही सिर्फ आपका पटवारी का सारा एग्जाम में जितना है वो क्वेश्चन था क्लियर हो गया। हर एक क्वेश्चन उससे फंस गया, है ना। उसमें से एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है, और वो तो रही बहुत निम्न स्तर की बात। इससे आगे जाके इससे टफ भी करेगा तब भी हमारे ही वीडियो से हर क्वेश्चन फंसने वाला है। बस आप जागरूक होकर के और अपनी आंख कान खोल करके मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बताना था भाई कि लेट क्यों हुआ, तो एक्सीडेंट की वजह से हो गई। और पटवारी में जो एग्जाम आया उसमें बहुत सारे बच्चे लोगों का कमेंट आया कि हाँ सर, हम लोगों ने आपका वीडियो पढ़ा था, तो हम लोगों को समझ के भी हमने आंसर सिर्फ रट के नहीं दिया, हमने समझ के दिया। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ। मैंने उनसे कुछ खास लोग हैं जिनका स्टेटस भी अपने पर्सनल स्तर पर भी लगाया था, तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा फील हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हाँ सर, हम लोगों ने बल्कि रट के नहीं बल्कि हमने समझ के आपका वीडियो से क्वेश्चन में टिक किया था और हमारा सब आंसर सही, हम कंफर्म है, श्योर शॉर्ट है करके। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो ऐसे रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ सुन करके। चलिए आइए हम आते हैं अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट के ऊपर। तो हाँ सर, हमेशा इनकी जैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। पोपलू भैया आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मुद्दा क्या था कि सर हम लोगों ने पढ़ा था, सर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर। देखिए आप लोगों ने आप अपने आप की एक बार शाबाशी, अपने आप को एक बार शाबाशी दे सकते हैं, खुद के एक बार पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जो कंप्यूटर का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, अर्थात जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है आंखों से, वो दिखता नहीं है, उसके अंदर काम कैसे हो रहा है वो भी नहीं पता होता है। आप लोगों ने उस चीज को मेरे साथ पढ़ के समझ लिया, अर्थात आप लोगों ने कंप्यूटर का 80 नहीं 99% सबसे टफेस्ट टास्क, सबसे कठिन कार्य कर चुका है। अब सिर्फ 1% जो इजी काम है ना, जिसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है, जो आपको आंखों से दिखेगा, आंखों से आप अपने आसपास देखते हैं, उन चीजों को हमको पढ़ना है। तो जब आप उतने टफ चीज को, जो आदमी कभी देखा नहीं होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर वाला पार्ट कोई देखा नहीं, सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है ना, जब आप उसको पूरा पढ़ करके समझ चुके हैं और मेरे साथ बने हुए हैं, तो हार्डवेयर पार्ट तो आपको एक एक चीज आंखों के सामने दिखता है, तो आपके लिए एकदम जस्ट पीनट एंड बटर के जैसा है। ठीक, तो इसलिए आप लोग अपने पीठ थपथपा लीजिए कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से जुड़ करके मेरे साथ उन सब टफेस्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। हालांकि बहुत सारे कंप्यूटर क्लासेस होती हैं जिनकी रणनीति ये होती है कि पहले बच्चों को सबसे इजी चीज पढ़ाओ, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं, उनको लगे हाँ मेरे को सब आ रहा है, सब आ रहा है। और चक्कर में लास्ट में जो सबसे टफ पार्ट होता है सॉफ्टवेयर वाला, उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। मगर मैंने एक बार रिवर्स टेक्नोलॉजी में काम किया, हालांकि नुकसान मुझे भी हुआ कि शुरू में बच्चे ज़्यादा देख रहे थे, फिर धीरे धीरे कम होते 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 बहुत ही एकदम कम हो गए। लाइक्स बहुत ज़्यादा थे पहले, फिर एकदम कम होते 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 एकदम कम हो गए। मगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा उद्देश्य आपकी भलाई है, तो मैं उसी क्षेत्र में काम करूंगा। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं मेरे मेहनत को, है ना। चलिए, वरना कोई टीचर एक्सीडेंट होने के 2 दिन 3 दिन बाद भी खड़ा होकर आप लोगों को लंगड़ लंगड़ के पढ़ाए, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने जो समय लिया, आप में से 2-3 ज्ञानी होते हैं कि यार इतना ज्ञान क्यों दे दिए सर, तो भाई स्थिति से आप लोगों को अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि आपके प्रति मैं उत्तरदायी हूँ, इसलिए। चलिए आइए। हाँ सर, हम कंप्यूटर में, अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं, अब कोई बात नहीं होगी। हार्डवेयर, हार्ड मतलब सर जो हार्ड है सर, जिसको छूने से कुछ कठोरता महसूस हो, अर्थात जिसको छूने से कुछ हार्ड कठोर महसूस हो, वो सब हार्डवेयर। हाँ सर, ठीक, हाँ ये पता ही आप। इसका हम लोगों ने 2 डेफिनेशन देखा था। हाँ सर, एक हमने देखा था सर, इसका 2 वर्गीकरण देखा था। एक हम देखा था इसमें 2 वर्गीकरण में, एक इसका सर एक इंटरनल हार्डवेयर, हाँ सर, एक आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर। हाँ सर, फिर इसमें जो दूसरे रूप में हमने देखना चालू किया था, उसमें फिर सर 2 रूप था सर। इसमें फिर आपका 2 रूप था, एक आपका इनपुट डिवाइस और एक आपका आउटपुट डिवाइस, है ना। सर इंटरनल हार्डवेयर, सर एक्सटर्नल हार्डवेयर,
इससे जुड़े हुए जो जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने चित्र रूप में देखा था। उससे जुड़े जो एकदम क्विक क्वेश्चन थे, जो सुपरलेटिव डिग्री वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे देखने मिलते हैं, हम लोगों ने उसको भी जाना था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू है, तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर आपका मदरबोर्ड है ना। मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं या मेन सर्किट बोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट किस में होल्ड हुए रहते हैं, किस में फिक्स रहते हैं, कहाँ पे उनका लोकेशन होता है, तो मदरबोर्ड में होता है। हाँ सर, तो इस तरीके से तो आप लोगों को बहुत सारी ज्ञान प्राप्त हुई थी कि हाँ सर, जो सर डब्बा होता है इसे सीपीयू नहीं कहते, बल्कि इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगी होती है, इस मदरबोर्ड में लगा होता है सीपीयू। आप लोगों को पहली बार ये पता चला। पहली बार पता क्यों चला? क्योंकि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सही मायने में सीपीयू ना, इस डब्बे को सब समझते हैं, जबकि ओनली सिर्फ केज है, केज। उस कंपोनेंट को बाहरी एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट ना आए, धूल डस्ट ना पड़े, इसके लिए उसके अंदर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको रखा गया है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सीपीयू को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहरी वातावरण से किस बॉक्स के अंदर रखा जाता है, तो आप बोलेंगे सीपीयू केज के अंदर। क्या? सीपीयू केज के अंदर, है ना। हाँ, इसको आप किसी अन्य नाम से जानते हैं, आप समझ जाएंगे। चलिए छोड़िए। तो हम लोगों ने सर आपका इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर हम जान चुके थे, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, जैसे हम लोगों ने मदरबोर्ड के बारे में पूरा अच्छे से खोल के पढ़ा है। जब आपको मैं सब आपके पहले वर्गीकरण आप समझ लेंगे, सबसे अवगत हो जाएंगे, फिर हम एक के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हम ऊपर सब जान जाएंगे कि भाई कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है ना। उसके बाद हम देखेंगे कीबोर्ड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, माउस आपका इनपुट डिवाइस, माउस से कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम अंदर प्रवेश करेंगे। आप जानते ही हमारे पढ़ाने का पैटर्न कि पहले हम ऊपर हम सब ज्ञान लेते हैं, फिर हम अंदर प्रवेश करते हैं और गहराई से सारे क्वेश्चन खोज करके हम निकाल लेते हैं ना। चलिए, तो उसी क्रम में इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर पूरा हो चुका है। अब आपका है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हाँ सर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये किससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आइए तो हम बात करते हैं सर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। सर दो टाइप के कैसे होते हैं, आइए बताता हूँ कैसे दो टाइप के होते हैं दोस्तों। मेरा फेवरेट कलर ले लूँ मैं, ठीक। ऐसा फेवरेट नहीं, पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं सर। एक टाइप का होता है सर क्वेश्चन, और एक दूसरा टाइप का होता है। सर एक टाइप का क्या कि जो लिस्ट में आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि लिस्ट ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उन लिस्ट से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए आपका लिस्ट बेस्ड है ना क्वेश्चन है आंसर। तो लिस्ट से आपका नाम देगा, बोलेगा भाई बताइए मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस की आउटपुट डिवाइस, तो बोलेंगे सर आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, इनपुट या आउटपुट, तो बोलेंगे सर इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। सब ऐसा कौन सा युक्ति है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देती है? आपका प्रिंटर है भैया। आप लेके जाते हैं सब भैया हमारे एडमिट कार्ड निकाल दो, वो सॉफ्ट कॉपी में रहता है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में रहता है, उसको हार्ड कॉपी में आपको पेज में निकाल के दे देता है ना। चलिए, हाँ सर, तो ऐसे सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिकल लाइफ वाले, ठीक है। मुद्दा ये नहीं है कि हमको इसको पढ़ना है, ये हर आपको बहुत सारी जगह पढ़े होंगे और हर पुस्तक में दिया हुआ है। मुद्दा ये कि अब इससे दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है। तो सर हमको जितने कोचिंग सेंटर हम पढ़ते हैं, जब हम भी पढ़े थे हमको तो पढ़ाया ही नहीं गया था, बात छोड़िए सर, यहीं से क्वेश्चन बता दिया जाता है और इनमें से निकाल के हमको क्वेश्चन बता देते हैं। दूसरा आता है इसके क्लासिफिकेशन से दोस्त, कि इनपुट डिवाइस में आपके कौन कौन से कितने टाइप के इनपुट डिवाइस होते हैं। मैं आपको लास्ट में छोड़ा दो चीज पे कि इनपुट डिवाइस मैं आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, एक टाइप और दो टाइप बताया था। हाँ सर, तो पहले एक लिस्ट बेस्ड हो गया, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन इसी बेस्ड होगा, इस वर्गीकरण के आधार पर कि बताइए कौन सा इसके फर्स्ट टाइप का इनपुट डिवाइस है, कौन सा इसके सेकंड टाइप का इनपुट डिवाइस है। तो आप तो यार ऑप्शन देखेंगे और आपको सब इनपुट डिवाइस दिखेगा और आप ध्यान भी नहीं देंगे कि भाई कौन सा इनपुट डिवाइस का बात कर रहा है। इसीलिए अब आएंगे उस मेन मुद्दे पर, सर इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण कैसा होता है और क्यों होता है, वैसा होता भी है तो क्यों होता है। तो लिस्ट वाले के मैं तो आपको आंसर दे चुका हूं, लिस्ट आपको पूरा बना दिया था। मैं बोला था कि जो लिस्ट मैं बनवाया हूं उसमें से आपको एक जो इनपुट डिवाइसेस हैं सबका इमेज भी दिखाऊंगा जो आपने देखे हैं, है ना। चलिए, तो हम कार्य कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लिस्ट पे, जो आपको मैं पूरी लिस्ट बना के दिया था उसमें जितने भी इनपुट डिवाइस थे उन सबका मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से जो आपको बड़ा इमेज है वो दिखा दूं, ताकि हमारा क्वेश्चन आपको रियल मायने में ये खत्म हो जाए। फिर हम आएंगे इसके मेन मुद्दे पर, जो उसका इस वर्गीकरण के आधार पर कि बताइए कौन सा आपका, बताओ इसका जो वर्गीकरण होता है इनपुट डिवाइस के दो आधार पे होता है, बताइए कौन सा आपका प्रत्यक्ष
इनपुट डिवाइस है और कौन सा आपका अप्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस है। कौन सा आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है और कौन सा आपका इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। ठीक सर, इनपुट डिवाइस में कोई डायरेक्ट इनपुट डिवाइस इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस भी होता है। बस यही तो गलती है दोस्त, लोगों को यही नहीं पता होता है कि ऐसा भी चीज होता है। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उनके जो गुरु होते हैं, जो गुरुजन हैं, जो भी हैं, वो बताते ही नहीं है। जब बताए नहीं तो बच्चों को पता ही कैसे होगा। अर्थात उन गुरुओं से की कमी है ये, जिन्होंने आपको इस चीज से अवगत नहीं कराया। और आपकी कमी तब है कि जिन्होंने अवगत कराया जिन गुरुओं ने, और आप उसके बाद भी उसको लेकर के सीरियसली नहीं पढ़े। आपको दे देगा लिस्ट यहीं पर पूरा खोल करके, बताइए दे दिया। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सोचेंगे कि आप कितने दिन से अंधकार में थे। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए, बताएंगे। प्रत्यक्ष डायरेक्ट या प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस कौन है? प्रत्यक्ष या डायरेक्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है? ऑप्शन है ए, ये क्वेश्चन नंबर है मान लीजिए आपका P फॉर प्रतीक सर। तो क्वेश्चन नंबर प्रतीक सर का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कौन है दोस्त? इस डायरेक्ट पे ध्यान देंगे। अब आपको ऑप्शन मिलता है। अब एग्जाम में अच्छा हुआ कि अब इस लेवल पे क्वेश्चन पे नहीं गया, पर क्योंकि आपके पटवारी में ऊपर ऊपर क्वेश्चन से खत्म हो गया, तब अगली जो पोस्ट आएगी उसमें ऊपर ऊपर नहीं, थोड़े मिड स्तर पे जाएगा। उसके बाद जब आएगा तो और नीचे स्तर पे जाएगा। तो धीरे धीरे इन्हीं गहराइयों से खोज के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो हमारे बच्चे जो एनालाइजर के हैं उसे तो हर बार बनना चाहिए, है ना। चलिए सर, इसका ऑप्शन ए लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, बी माउस, ठीक, सी और क्या, चलिए लिख देते हैं आपका स्कैनर, ठीक, डी आप लिख लीजिए। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, और कौन सा इनपुट डिवाइस है? कोई भी एक नाम बताइए आप लोग। चलिए नहीं हो रहा है तो, या डी है आपका ऑल ऑफ दी एबो। आप बताएंगे सर इसमें से कौन सा आपका प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर P1। क्वेश्चन नंबर P2 है आपका कौन सा आपका इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, ठीक। क्वेश्चन नंबर P1 एंड P2 का आंसर आप देंगे, और आप खुद देखिए कि आप में से कितने % बच्चे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जिनको इस क्वेश्चन का आंसर अगर एग्जाम में आता तो इनपुट डिवाइस का लिस्ट पढ़ के गए हैं। जैसे हर कोचिंग पढ़ा दिया जाता है, ये लिस्ट है बेटे, रट लो, इसी से क्वेश्चन आएगा, इनपुट डिवाइस क्या है क्या है क्या है, और उसको लिस्ट को पढ़ के जो बच्चे गए हैं, और अगर ये क्वेश्चन आते इसमें चारों ही आपको तीनों ही इनपुट डिवाइस दिख रहे हैं, तो आप क्या करके आते एग्जाम में? आप करके आते ऑल ऑफ द अबोव। और मैं पहले बता रहा हूँ कि ऑल ऑफ द अबोव सही भी हो सकता है और गलत भी, तो आपको ध्यान रखना किस बात का। मैं क्योंकि मेरा काम ही आपको दिग्भ्रमित करना, ताकि आप भाई जैसे एग्जाम में जिस माहौल में बैठते हैं आप कंफ्यूज होते हैं, आप यहाँ भी कंफ्यूजन में आए। ऑल ऑफ द अबोव भी हो सकता है ना, ये तीनों हो सकते हैं, तो तीनों होंगे तो ऑल ऑफ द अबोव, या कोई एक भी हो सकता है, चाहे वो माउस हो, स्कैनर हो, कीबोर्ड हो, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए गौर कीजिए कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आपका डायरेक्ट इनपुट डिवाइस होगा, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ता हूं मैं, और आप लोगों को मैं जो इनपुट डिवाइस का लिस्ट बताया था उन सब के प्रॉपर आपको ईमेल से अवगत कराता हूं, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। और अगर नहीं देंगे आप लोग इस चीज का आंसर, तो याद रखिए फिर मैं भी नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, फिर भी आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि आगे तो मैं पढ़ाऊंगा। मगर मुद्दा ये नहीं है कि आपको पता नहीं है और मैं पढ़ा दूंगा, मुद्दा ये है कि आप लोग यहाँ गलती करेंगे तो आप फिर दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे। इसलिए गलती करना अच्छा होता है। जैसे दाग अच्छे होते हैं 10 रुपए का सर्फ एक्सल, वैसे ही यहाँ पे गलती अच्छी होती है। गलती की वो चीज आदमी को हमेशा याद रहता है ना। तो गलती एग्जाम में करने से अच्छा है कि एनालाइजर के प्लेटफॉर्म में हमारे कमेंट बॉक्स में आप गलती कीजिए, ठीक। आज ही मैं आप लोगों का कमेंट चेक करूंगा। जो व्यक्ति यहाँ पर इस चीज का गलत सही के डर के बिना सिर्फ आंसर बस करेंगे, मेरे लिए वही सम्मान के पात्र होंगे। उन सबको मैं बहुत इज्जत करने से, मेरे नजर में उन सब के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है वो आदमी जो कमेंट में आंसर टाइप कर पाता है। नहीं तो बहुत सारे डरते हैं लोग,
कि यार गलत होगा तो मेरे को कैसा लगेगा और क्या बोलेंगे। कोई नहीं जानता आपको दोस्त, कोई भी नहीं जानता आपको कि हु आर यू। तो चलिए इसलिए इस डर को हटाइए, और अगर आप यहाँ परफॉर्म करेंगे तो आप एग्जाम में भी परफॉर्म करेंगे। इसलिए मंच पे आइए, पहले आप इस वर्चुअल मंच पे आइए, फिर किस दिन आप भौतिक मंच पे आएंगे। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं, आपके इनपुट डिवाइस का लिस्ट बताया था, तो आइए उस पर हम चलते हैं। क्वेश्चन आपको बता दिया, ये भी आपको पता चल गया कि इनपुट डिवाइस के दो वर्गीकरण होते हैं, प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस और आपका अप्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस। तो क्वेश्चन एक यहीं से निकल जाएगा कि बताइए इनपुट डिवाइस के कितने प्रकारों में बांटा जाता है, 1 2 3 4। तो आप बताएंगे सर 2 टाइप में, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। ठीक है सर, तो लिस्ट बेस्ड जो आपका इनपुट डिवाइस था सर, उस पर हम आते हैं, उस लिस्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, अगर है तो, नहीं तो फिर मैं फिर से आप लोगों के लिए डाउनलोड कर लूंगा। ठीक, चलिए, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में सब अपलोड रहता है, इसलिए देख रहे हैं रहेगा तो ठीक है। चलिए, नहीं है वो दिक्कत की बात नहीं है। आइए, लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब ये सब बहुत आसान पार्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली बातें हैं नहीं। इससे जहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वो सब कवर कर दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इस लिस्ट से हम क्वेश्चन निकाले थे, आइए इसी लिस्ट से हम फिर आपके लिए कॉपी पेस्ट चालू करते हैं। कॉपी पेस्ट चालू इसलिए करूंगा, चलिए कॉपी पेस्ट क्या करना, लिस्ट तो आपको दे चुका था मैं। आइए हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। कीबोर्ड कैसे दिखता है तो आप देख ही चुके होंगे, है ना। क्या सर कीबोर्ड कैसे दिखता है, मगर मेरा काम है आप लोगों को इस चीज़ से अवगत कराना कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। क्या सर, हमें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं जो आप जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। चलिए, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक, आइए, मैं कुछ खोज रहा हूं आप लोगों के लिए, 1 मिनट का समय देंगे मुझे। चलिए, आइए, उसको मैं ले आऊंगा ऑफिस से। सबसे पहला सर, आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो बोल रहा हूँ तो सुनिए और विश्वास रखिए। सर, लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, अर्थात आपका जो इनपुट डिवाइस का जो लिस्ट है उसमें पहला इनपुट डिवाइस है आपका, देखिए सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड एंड सेकंड नंबर पे माउस। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा कंपलसरी, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे कीबोर्ड, सेकंड नंबर पे माउस। आप ये बात याद रखेंगे, ठीक। हाँ, कार्यालय में, ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन है, कीबोर्ड और माउस, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बनता है, बन चुका है व्यापम पीएससी के एग्जाम्स में, ठीक। तो इसीलिए आपका टाइम, पहले बार पूरी लिस्ट को मैं दोहरा देता हूं, फिर हम सबके अंदर प्रवेश करेंगे। सर, आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, स्कैनर, देखिए तीनों ऑप्शन में आपको दिया था और ये तीनों ही टॉप लिस्ट में है। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट डिवाइस है, नाम ले रहा हूं, ध्यान रखते चलिएगा। ये लिस्ट मैं आपको इससे पहले के वीडियो में दे चुका हूं, लिस्ट आप बना के रखे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। तो चलिए मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, सर कीबोर्ड, सर माउस, सर स्कैनर, सर माइक्रोफोन, सर जॉयस्टिक, सर टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो हमारे मोबाइल में हम टच करते हैं काम होता है, वो भी इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप इनपुट डाल रहे हैं ना, जैसे टच कर रहे हैं तो प्ले हो जा रहा है गाना, हाँ सर। तो जॉयस्टिक सर गेमिंग के लिए उपयोग होता है, हाँ सर। सर लाइट पेन, ठीक है, जैसे मेरा पेन है ये एक लाइट पेन ही, आप समझिए, हालांकि इसमें स्लाइड नहीं निकलती, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ बस कि लाइट पेन ऐसा ही होता है। सर ग्राफिक्स टैबलेट, अब देखेंगे कि जैसे आपको आज बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही कभी मान लीजिए जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं कोशिश किया कि भाई आपको खड़े होकर पढ़ाऊँ ताकि मैं पूरी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ा सकूँ, क्योंकि जब एक गुरु में ऊर्जा होती है तो सामने वाले विद्यार्थी में भी वो ऊर्जा का संचरण होता है। अगर मैं बैठ के पढ़ाता तो आप भी एकदम सुस्त अवस्था में चल जाते, सुसुप्त अवस्था में चल जाते, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ खड़े होकर पढ़ाऊँ। मगर अगर खुदा न खास्ता आपकी दुआ से मैं बच गया, तो अगर ज़्यादा चोट हुई होती तो मेरे को इसी ग्राफिक्स टैबलेट में आप लोगों को बैठ के पढ़ाना होता, पढ़ाता तो तब भी मैं तो ग्राफिक्स टैबलेट में बैठ करके पढ़ाता और आप लोगों को बोर्ड में ऑटोमेटिक यहाँ लिखा हुआ दिखाई देता, है ना। तो बस वही ग्राफिक्स टैबलेट है। ट्रैक बॉल, समझिए एक माउस के जैसा ही है मगर बॉल रहता है, जैसे आप देखेंगे माउस के बीच में जो बॉल है ना, वैसे ही। सर वेबकैम, सर बारकोड रीडर, ये सब इनपुट डिवाइस है। सर डिजिटल कैमरा,
सर टच पैड, देखिए कैमरा को आप समझते हैं सर, बहुत लोग समझते हैं कैमरा जो होता है सर डिजिटल कैमरा वो आपका सर आउटपुट डिवाइस है, मगर नहीं, जो डिजिटल कैमरा है ना जो दोस्त, वो आपका इनपुट डिवाइस है। सर डिजिटल कैमरा पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि दोस्त एक कैमरा होता है, आप देखे होंगे मूवी में, ये ऐसा फोटो खींचा और इधर पीछे से उसका फोटो निकल गया, ऐसे हवा में हिलाया, वो सब फिर फोटो दिखने लगता है। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है वो, तो हर कैमरा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, मगर कौन सा है? तो सर डिजिटल कैमरा है। चलिए सर टच पैड, ठीक है सर। सर गेम पैड, जो हम गेम खेलते हैं, ठीक है सर। ऑप्टिकल माउस, ठीक है। ऑप्टिकल माउस क्या होता है सर? ऑप्टिकल माउस मतलब समझिए आप कि वायर नहीं रहेगा, बिना वायरलेस माउस, आप ऐसा समझ के चलेंगे कि वायरलेस माउस। स्टाइलस में आपको बताया था सर, स्टाइलस कैसा होता है आपको आज तो देखेंगे ही आप। बताया था सैमसंग का जो नोट सीरीज आता है, सैमसंग नोट 10, नोट 1, है ना, उसमें एक साइड से एक पतला सा पेन जैसा निकलता है, आपको बताया था। वो जो पेन से ऐसे उसमें स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं, सब काम होता है, वही आपका स्टाइलस कहलाता है। तो ये हो गया लाइट पेन, और वो फोन से जो निकला पतला सा वो आपका स्टाइलस हो गया, वो भी इनपुट डालने का काम आ रहा है ना। हाँ सर, इसलिए स्टाइलस भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। स्टाइलस भी इतना जोर क्यों डाल रहे हो सर आप? स्टाइलस पे आप लास्ट क्लास में भी जोर डाले थे, यहाँ भी जोर डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो आप? क्योंकि जब स्टाइलस आएगा ना तो स्टाइलस नाम ही नहीं सुने होते हैं, और मेरे पढ़ाने से पहले भी आप में से 99% बच्चे, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये पूरे 100 में 100% बच्चे स्टाइलस का नाम जानते ही नहीं होंगे कि स्टाइलस करके भी कोई इनपुट डिवाइस होता है। अगर सही बोल रहा हूँ तो आप बोले कि हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हैं। चलिए, मगर आप अब जानेंगे कि आप एनालाइजर से जुड़े हैं तो अब आप जानेंगे। सर गेम कंट्रोलर, सर पॉइंटिंग डिवाइस, सर मिडी कीबोर्ड छोड़ दीजिए, सर वायरलेस कीबोर्ड भी आता है, वो सब छोड़ दीजिए। चलिए, तो पूरा लिस्ट हो गया। सर वायरलेस कीबोर्ड, मिडी कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, गेम कंट्रोलर, स्टाइलस, ऑप्टिकल माउस, गेम पैड, टच पैड, डिजिटल कैमरा, बारकोड रीडर, वेब कैम, ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स टैबलेट, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, सर ये सारे के सारे आपके हैं इनपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 बार रिवीजन करा दिया मैं बोल के, एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सोचिए कितने बार आपका क्लास में रिवीजन होता है? मैं यहाँ पे 2 बार रिवीजन करा रहा हूँ, तो आपको कितने बार रिवीजन करना चाहिए? ठीक, चलिए आइए। और जिनका बना है भाई एग्जाम पटवारी में बहुत अच्छे से बना है, जिनका कंप्यूटर का सारे क्वेश्चन बना करके आए हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, खुश होइए भाई, कुछ दिन होना था, मगर कुछ दिन के बाद आप खुशी बना रोक लीजिए, अब अगली बार के लिए बचा के रखिए, क्योंकि अब क्वेश्चन इन गहराइयों से आएंगे जिससे मैं बता रहा हूँ, तो आपसे बनना चाहिए उस समय केवल। ठीक, चलिए तो आइए हम कीबोर्ड पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर कीबोर्ड कैसा दिखता है। क्या सर कीबोर्ड कैसा दिखता है? तो आप देखे होंगे, हाँ सर ऐसा हमारा कीबोर्ड दिखता है सर। ये तो आपका वर्चुअल इमेज हो जा रहा है कीबोर्ड का, है ना सर? ऐसा हमारा कीबोर्ड दिखता है जो आपको दिख रहा है बना बनाया। ठीक, तो कीबोर्ड आपका ऐसा दिखता है, तो सर कीबोर्ड ऐसा दिखता है, ये इनपुट डिवाइस है। एक बार सबका इमेज देख लीजिए, कीबोर्ड का आप इमेज देख लीजिए। ठीक है सर, चलिए ठीक है, कीबोर्ड का आप इमेज देखिए। ठीक है सर, कीबोर्ड देख लीजिए। चलिए थोड़ा थोड़ा बोलते भी चलता हूँ। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। पहला ही लाइन, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, अर्थात ये क्वेश्चन बनेगा कि इनपुट डिवाइस का लिस्ट देगा और बोलेगा इनमें से मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कौन है, तो आपको लेना है कीबोर्ड एंड माउस। पहले ही बता चुका हूं, है ना? हाँ सर, तो मैं जो बताऊं उससे क्वेश्चन आएगा। कीबोर्ड इज द, नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूं उस पर जोड़ दीजिए। कीबोर्ड सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड एंड माउस। उसमें भी कीबोर्ड ज्यादा, सेकंड नंबर पे माउस। चलिए, तो कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर। अर्थात यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आप इनपुट में जो आप कंप्यूटर में डाल रहे हैं उसे क्या कहते हैं? तो लिखा देखिए, विच हेल्प्स टू इनपुट डाटा। इनपुट करना है क्या? डाटा को। अर्थात ये क्वेश्चन भी बनता है कि हम जो डालते हैं, यूजर्स जो डालते हैं, इनपुट डाल रहे हैं, जैसे मैं कीबोर्ड में टाइपिंग कर रहा हूं तो मैं उस समय क्या डाल रहा हूं कंप्यूटर में? जो मैं डाल रहा हूं डाटा। और जो सर जो प्रोसेस हो जाए तो डाटा, फिर प्रोसेसिंग, तो डाटा प्रोसेस होके क्या बनती है, ये क्वेश्चन आया चुका है पहले भी और फिर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए आप जो डाल रहे हैं वो डाटा है, फिर प्रोसेसिंग होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, उसको नाम ही प्रोसेसिंग, तो उसको प्रोसेस करेगा। जैसे मैंने डाला 2 + 2 प्रोसेस हुआ, आंसर मिला 4। मैंने इनपुट कीबोर्ड से डाला 2 + 2 = मॉनिटर में, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट में डाला, आउटपुट में दिखा, रिजल्ट दिखा मुझे 4। मगर कब दिखा? जब दोनों के बीच प्रोसेस हो गया।
अर्थात जैसे मैंने कीबोर्ड में डाला डाटा, वो सिग्नल गया सीपीयू के पास, सीपीयू ने उसको भेजा एएलयू, क्योंकि मैथमेटिकल था तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इक्वेशन और बन गया। सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सर आपका लॉजिकल कैलकुलेशन, सर आपका रीजनिंग कैलकुलेशन, सर आपका फॉर्मूला कैलकुलेशन कौन करता है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा करता है, तो है आपका एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या? अर्थमेटिक, ए फॉर अर्थमेटिक, एल फॉर लॉजिकल, यू पर यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हो गया? हाँ सर। तो उसने 2+2 को मैंने इनपुट डाला कीबोर्ड में, 2+2 वो गया सीपीयू के पास, सीपीयू ने भेजा एएलयू के पास, एएलयू ने 2+2 को इक्वल टू 4 किया, वो 4 आया मॉनिटर में, मुझे दिखा रिजल्ट 4। तब जो 4 दिख रहा है, मैंने डाला था वो डाटा था, जो 4 दिखा वो मेरा है इंफॉर्मेशन। अर्थात डाटा प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन में बदल जाता है, ये याद रखेंगे कि आप इंफॉर्मेशन नहीं डालते हैं, डाटा प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन बदल जाता है। अर्थात प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज क्या? इंफॉर्मेशन। ठीक? हाँ सर। क्या? प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। अर्थात प्रसंस्कृत आपकी जो आपने डाटा डाला था वही आपका क्या कहलाता है सर? आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक? चलिए, तो हो गया? हाँ सर। चलिए, कीबोर्ड आप जान गए, इतना बहुत है कीबोर्ड से। फिर हम कीबोर्ड के अंदर अच्छे से प्रवेश करेंगे दोस्त, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक? एक बार आपको सबका इमेज दिखा रहा था, इसलिए इमेज दिखा रहा था मैं। चलिए, तो इसका इमेज दिखा चुका हूं आप। हाँ सर। आइए हम माउस पे आते हैं। देखिए, फिर आपका माउस का भी आपको इमेज दिखा दूं मैं। सर ऐसा होता है माउस हमारा। सर इसमें ये जो वायर निकला है, इसके आप लेफ्ट तरफ जो है, ये आपका लेफ्ट क्लिक, ये आपका राइट क्लिक और ये आपका स्क्रॉल बटन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पीछे आप लोगों को मैं उस चीज का क्वेश्चन का लिस्ट दिया था माउस से ही, और बहुत सारे बच्चों ने उसमें से आंसर ही नहीं किया, क्योंकि बच्चों को भाई मेहनत नहीं करना है ना। चलिए, भाई 5 साल तैयारी कीजिए, 6 साल तैयारी कीजिए, लास्ट में मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कीजिए, फ्रस्ट्रेशन से गुजरिए, मेंटल स्ट्रेस से गुजरिए। चलिए, इसलिए उससे गुजरने, क्योंकि आप लिखिए ना यार, गलत लिखिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, ये हमारा माउस है। सर माउस किसी के क्यों कहते हैं? देखिए बेटा, ये सामने से चूहा जैसे पीछे इसकी पूंछ निकली हुई है, इसलिए इसे माउस कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ के चलो बस ऐसी। दुनिया का पहला माउस किसका बना हुआ था? सर लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है सर। आइए पहले इस पे आते हैं, वो सब पढ़े, हम अंदर प्रवेश करेंगे तब जान जाएंगे। सर इसमें जो लेफ्ट क्लिक है और ये राइट क्लिक है और ये स्क्रॉल बटन है, तो पूछेगा माउस में कुल कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं सर। सर एक आपका लेफ्ट क्लिक, एक आपका राइट क्लिक, एक आपका स्क्रॉल बटन, ये लिस्ट भी दे सकता है। ठीक है सर। पूछेगा आपको अगर स्क्रीन में जो स्क्रॉल बटन है, ये स्क्रीन में कितने डिग्री में मूव करता है, तो आप बताएंगे सर ओनली 90 डिग्री में। अर्थात कैसा सर? सर पहली बात तो स्क्रॉल बटन जो है वो केवल वर्टिकल मूव करता है। पहला क्वेश्चन, जो स्क्रॉल बटन देख रहे हैं वर्टिकल है। हाँ सर, ये केवल ऐसा मूव करेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अर्थात इसे वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर बोलेंगे आप। अर्थात माउस का जो स्क्रॉल बटन है ये स्क्रीन में केवल वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर गमन करता है। ठीक है। उसका सर जो लेफ्ट क्लिक है, ये किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के, फाइनल एग्जीक्यूट करने के शब्द से ध्यान देंगे। किसी चीज को सेलेक्ट करने के, फाइनल उसको एग्जीक्यूट करने के, टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस बटन का उपयोग किया जाता है उसका लेफ्ट क्लिक। अर्थात भाई एक्शन इसके बाद ही होगा, इसलिए इसका जो लेफ्ट क्लिक है यही इसका प्राइमरी बटन कहलाता है। ठीक? हाँ सर, क्वेश्चन और बन गया कि माउस का प्राथमिक बटन या प्राइमरी बटन कौन सा है? वो है उसका लेफ्ट क्लिक। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। आप पढ़े वही चीजें हर जगह पढ़े रहेंगे, और क्वेश्चन जब निकलेगा तो आप भटक जाएंगे। इसलिए उस सेंस में आपको बताना कि जब मैं उस दौर से आपको गुजार दूंगा कि नजरिया ऐसा रखिए इस चीज के प्रति, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। तो प्राथमिक बटन या प्राइमरी बटन कौन सा है माउस का? लेफ्ट क्लिक। तो बच्चा कौन सा? सेकेंडरी बटन। सेकेंडरी बटन या द्वितीयक आपका जो उसमें मुख्य बटन है वो है आपका राइट क्लिक। ठीक है। फिर पूछेगा प्रॉपर्टीज देखने के लिए, किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज देखने के लिए, उसका डिटेल जानने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे सर राइट क्लिक का, सेकेंडरी बटन का, द्वितीयक बटन का। हाँ सर। चलिए माउस भी आप देख लीजिए, इमेज दिखाना था फिर इतना सारी चीज में बता दिया। तो देखिए ये सारे माउस से देखिए, ये आपका इसमें वायर लगा हुआ है, देखिए इसमें वायरलेस है, देखिए इसके आगे वायर है नहीं है सर। अर्थात ये आपका ब्लूटूथ माउस है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस है। ठीक है। ऑप्टिकल कैसे सर? देखेंगे आप जब माउस उठाते होंगे
तो उसके नीचे लाइट दिखती होगी आपको, जलती हुई दिखती है ना। हाँ सर, तो ये लाइट क्योंकि उसमें ऑप्टिकल लाइट बने ऑप्टिक्स, हाँ सर, इसलिए वो ऑप्टिकल माउस कहलाता है। चलिए सर, ऑप्टिकल माउस क्यों बोला? क्योंकि इससे पहले मेरे दोस्त मैकेनिकल माउस हुआ करता था। सर मैकेनिकल माउस अब क्या होता है? उसमें ना लाइट नहीं निकलती थी, उसमें मैकेनिकल काम होता था। कैसे सर? मान लीजिए मुझे स्क्रॉल करना है ना, स्क्रॉल, तो जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऐसे करके ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट, स्क्रॉल, उसमें से भी स्क्रॉल ही होता था। तो उसमें जो यांत्रिक चीजें लगी हुई है, जैसे गियर होता है ना, गियर, बस गियर मैकेनिज्म उसमें यूज होता था, सब समझिए। वो सब हम जमा जान जाएंगे अंदर प्रवेश करेंगे तो। चलिए ठीक है सर, तो माउस आप देख लिए। आइए, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन्स। इनपुट डिवाइस छोड़ दीजिए। चलिए, तो भाई माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, आपको ये अच्छे से याद रहेगा। हाँ सर, इनपुट डिवाइस का लिस्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस है फर्स्ट नंबर पे कीबोर्ड, सेकंड नंबर पे माउस। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले, सबसे ज्यादा कार्यालय में काम आने वाले। हाँ सर, चलिए आते हैं तीसरे पे सर, स्कैनर पे। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो ये पहले आप स्कैनर का इमेज देख लीजिए दोस्तों। ये है मेरे दोस्त आपका स्कैनर, दिख रहा है सर, कैनन कंपनी का लिखा हुआ है सर स्कैनर। अर्थात कैसे? आप इसको ऐसे खोलेंगे, अंदर में इसके ऐसे अपना हार्ड कॉपी रखेंगे। देखिए ये प्रिंटर का उल्टा होता है, ये प्रिंटर का उल्टा सर कैसे? प्रिंटर के अंदर सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी डला हुआ है ना, आपका एडमिट कार्ड डला हुआ है, आपने बटन दबाया, हार्ड कॉपी मिल गया, ठीक है। अब मेरे पास जो हार्ड कॉपी डला हुआ है, मेरे को यहाँ से उसको वापस भेजना है किसी के पास, है ना, ठीक है। मगर हार्ड कॉपी तो भेज नहीं पाऊंगा, यहाँ से मान लीजिए मुझे दिल्ली भेजना है, तो दिल्ली क्या होगा भाई, जो मेरे को डॉक्यूमेंट है वो तो भेजूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आज इतना फास्ट जमाना है तो क्या करूंगा मैं, उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल के भेजूंगा, तुरंत ईमेल कर सकता हूँ सॉफ्ट कॉपी को। आप इस हार्ड कॉपी को ईमेल कर सकते हैं क्या? मान लीजिए आप मेरे इस फोन को आप ईमेल कर सकते हैं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, इस फोन को आप ईमेल कर सकते हैं? नहीं सर। हाँ सर, मगर कोई सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको मैं तुरंत ईमेल कर सकता हूँ, जीमेल कर सकता हूँ, फैक्स कर सकता हूँ, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे दोस्त आप? पहले मैं उस हार्ड कॉपी को लाऊंगा, उस पेज को लेके आऊंगा। चलिए जैसे वो एक पेज मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊं, आइए, क्योंकि हमारा काम ही वैसा आपको पता ही है कि हम चीज़ों को इतना आसान बना देते हैं कि लोगों को कुछ भी रटना ना पड़े, है ना। चलिए आइए, अब स्कैनर तो है नहीं, इतने सारे इनपुट डिवाइस में आप लोगों के लिए ला नहीं सकता। हाँ सर, मान लीजिए दोस्त ये आपका स्कैनर है, क्या है सर? ये हमारा स्कैनर इसके जैसा ऐसा। हाँ चलिए, अब इसका ये ढक्कन ऐसा है, ढक्कन, हाँ सर ऐसा, अभी ढक्कन खोल दिया मैं स्कैनर का, ऐसे करके खोल दिया सर, इसको आपने ऐसा खोल दिया, ठीक है। इसको खोल करके मान लीजिए मुझे ये हार्ड कॉपी है, ये हार्ड कॉपी मान लीजिए, ठीक। हाँ सर, अब मुझे इसको भेजना है, मान लीजिए हार्ड कॉपी है, हाँ, अब इसमें इसको मेरे को सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, तो हार्ड कॉपी है ना, इसको पकड़ सक रहा हूँ ना। हाँ सर, अर्थात कोई भी ऐसी कॉपी जिसको आप होल्ड कर सकें, पकड़ सकें अपने हाथों में, वो हार्ड कॉपी है। जैसे हार्डवेयर उसको पकड़ सकते हैं आप अपने हाथों में। हाँ सर, तो हार्डवेयर, हार्ड कॉपी, आप समझ गए होंगे। हाँ, अब मैंने क्या किया, मुझे ये डॉक्यूमेंट सामने वाला पेज है वो भेजना है किसी को, तो क्या करूँगा सर, ये मेरा स्कैनर है, इसके अंदर मैं इसको ऐसा रखूँगा, ठीक, इसको ऐसा बंद करूँगा, और सर ये बटन दबा दूंगा बीच में ठाक से। जैसे बटन दबाया, बटन दबा दिया मैं, पुड़ूं, इसको निकालूंगा, इसको ऐसे हटाऊंगा, तो अब जो मेरा स्कैन किया मैंने उस पेज को, वो इस मेरे डिस्प्ले में सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही दिखाई दे देगा। तो अब सॉफ्ट कॉपी में वो कन्वर्ट हो गया, तो मैं उसको भेज दूंगा, ईमेल से फैक्स करके भेज दूंगा, ठीक। तो स्कैनर कैसे काम करता है समझ में आया? हाँ सर। चलिए, तो उल्टा हो गया ना मॉनिटर का, प्रिंटर का उल्टा हुआ ना। हाँ सर, प्रिंटर में आपने सॉफ्ट कॉपी आपके सिस्टम में थी, उसको आप हार्ड कॉपी में निकाले, और आप हार्ड कॉपी डाले और उसको कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाल दिए। हाँ सर, तो ये भी याद रखेंगे कि कभी ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि बताइए प्रिंटर के जस्ट विपरीत मैकेनिज्म में कौन सा युक्ति कार्य करता है, ठीक। विच डिवाइस परफॉर्म जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रिंटर, ठीक ठीक। तो कौन होगा सर? आपका स्कैनर। हाँ सर। फिर दूसरा काम सर, स्कैनर क्या काम आता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के कार्य आता है। सर स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक। चलिए सर, इस आजकल कौन सा आपका स्कैनर यूज होता है? आपका लेजर स्कैनर उपयोग होता है, ऑप्टिकल स्कैनर उपयोग होता है, ठीक। चलिए आइए, स्कैनर भी आप देख लिए। हाँ सर, क्या लिखा है देखिए, स्कैनर लाइक अ फोटोकॉपियर। क्या बोला? स्कैनर भी एक फोटोकॉपी मशीन के जैसा ही है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप तो फोटोकॉपी करवाते हैं तो आपको पहले हार्ड कॉपी मिल गया ना। हाँ सर, और हार्ड कॉपी आपको तो मिल गई, मगर दोस्त उसमें आप पहले उस सॉफ्टवेयर के फॉर्म में जा चुका है, तभी हार्ड फॉर्म में आपको निकल रहा है।
तो स्कैनर लाइक अ फोटोकॉपियर, तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कौन सी इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपियर मशीन की तरह व्यवहार करता है, तो आप बोलेंगे सर वो है आपका स्कैनर। जो फोटोकॉपियर में भी हार्ड कॉपी डालते हैं, हाँ सर, स्कैनर में भी अब हार्ड कॉपी डालते हैं सर, मगर फोटोकॉपियर से हमको हार्ड कॉपी की ही कॉपी मिल जाती है, मगर स्कैनर से तो सर सॉफ्ट कॉपी मिलती है। तो दोस्त फोटोकॉपियर में भी आपकी सॉफ्ट कॉपी स्टोर हो जाती है, तो उसमें भी रहती है। सुनना के बाद हाँ सर, अर्थात आपको फोटोकॉपियर मशीन सर क्या है, वो आपके प्रिंटर और स्कैनर का कॉम्बिनेशन है। वो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके फिर हार्डवेयर में दे रहा है, तो दोनों टाइप का काम कर रहा है। ठीक, तो पूछेगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस आपके फोटोकॉपियर मशीन की तरह कार्य करता है, तो आप बोलेंगे सर स्कैनर। तो स्कैनर लाइक अ फोटोकॉपियर इज एन इनपुट डिवाइस that is used when paper data has to be transferred to a computer's hard disk and subsequently, क्या लिखा है, पेपर डाटा, अर्थात आपको पेपर में जो डाटा है वो किसी को भेजना है, जैसे पेज में जो पेपर में जो डाटा था किसी को भेजना है, तो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में कन्वर्ट कीजिए, उसको मेल कर दीजिए, फैक्स कर दीजिए। चलिए हो गया, हाँ सर, तो स्कैनर आपको हो गया। मैंने बोला था हम एकदम स्थिरता के साथ हर चीज देखते चलेंगे। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ, उतने सारे क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको बहुत लंबा सेशन जाएगा। तो अगर आप समझ विकसित कर रहे हैं मेरे सुनाने के बाद, समझाने के बाद, तो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है और उससे आपका लाइफ टाइम उससे क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक, चलिए, कहीं मैं जरूरत से ज़्यादा आपको ना पढ़ा दिया हूँ, ज़्यादा लंबा हो गया हो क्लास तो नहीं, बहुत टाइम है अभी, तो तुम्हारे बच्चों के पास बहुत टाइम है। आइए, ठीक है, हाँ सर, स्कैनर भी हो गया। सर माइक्रोफोन क्या है दोस्त? अरे यार जान रहे हो, आप लोग सब जानते हो माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन, अच्छा, जिसमें गाना गाते हैं, तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, हाँ बस, ठीक, गाना भी सुना दी मैं आप लोगों को। बताओ, फ्री में आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, गाना भी सुना रहा हूँ, कितना बढ़िया बात है, बताइए बोला। चलिए, तो इसी बात पे आप लोगों के लिए, चलिए बाद में बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया सर? ये हमारा हो गया सर, बताइए क्या सर? ये हमारा हो गया माइक्रोफोन। ठीक, हाँ सर, इसमें हम गाना गाते हैं, बोलते हैं। ठीक है सर, इनपुट डिवाइस कैसे हुआ सर? तो तब ये समझिए कि इनपुट डिवाइस क्यों है ये। जैसे बताए सब में आप इनपुट डाल रहे हैं, अब स्कैनर में हार्ड कॉपी डाले मैंने इनपुट डाल दिए, है ना, आउटपुट निकलता है, इनपुट डलता है, हाँ सर डाल दिए। कीबोर्ड में हम इनपुट डालते हैं, दबा रहे हैं बटन, तो हाँ सर। माउस में बटन दबा रहे हैं डाल रहे हैं, हाँ सर। कुछ निकल रहा है क्या? अभी तक नहीं। स्कैनर में कॉपी डाले थे, हाँ सर। स्कैनर से कोई कॉपी निकला क्या? नहीं। स्कैनर में हम हार्ड कॉपी डाले थे। कीबोर्ड में हार्ड कॉपी अपनी हार्ड उंगली से छुए थे, माउस को अपन छुए थे। ठीक है, इसलिए इसमें कैसे सर इनपुट डिवाइस है ये? क्योंकि दोस्त जब आप इसमें अपना ध्वनि निकालते, ध्वनि क्या, साउंड एनर्जी, जैसे मैंने गाना गाया, हाँ सर, मेरी गाना एक ध्वनि है, हाँ सर, वो तारतम्य संगीतमय ध्वनि है। ठीक है सर, मैंने ध्वनि डाला, मैंने क्या, ध्वनि डाला, इसमें गाया, और वहाँ आपको स्पीकर में सुनाई दे रहा है, तो क्या वहाँ तक गया कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ से अपनी ध्वनि, ये भी पूछता है, मैंने यहाँ से अपनी ध्वनि डाली इस माइक्रोफोन में, और फिर वो जो मेरी ध्वनि, जो कि साउंड एनर्जी थी, वो इस माइक्रोफोन के तार के अंदर, पता है इसमें बिजली कनेक्ट रहता है, हाँ सर। तो सर उसमें आपका जो मेरी साउंड एनर्जी थी वो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के ट्रांसफर होगी, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर के स्पीकर से बाहर आएगी। तो ये पता चल गया, स्पीकर जो होगा वो आउटपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि उससे बाहर आ रहा है साउंड, और इसमें हम सर अंदर डाल रहे हैं इसके गा गा करके, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, हाँ सर। तो इसको लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं माइक्रोफोन में और आपके स्पीकर में। तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उससे गाना बाहर आ रहा है सुनाई देने के लिए आपको, और इसमें आप गाना अंदर डाल रहे हैं। ठीक, हाँ सर। चलिए सर, तो हेडफोन क्या होगा? जो हेड में से लगाते हैं, कान में रहता है, मुंह में बोलते हैं, सर वो क्या होगा? बेटा हेडफोन भी आपके आता है इनपुट डिवाइस में, क्योंकि आप उसमें ऐसे बोलते हैं, रहता है ना बोलने का समाइक, हाँ सर। तो बोलते हैं आप, तो जाता है आपके कंप्यूटर में, डलता है। ठीक है सर, और सर हमको सुनाई भी तो देता है, हम कुछ प्ले करते हैं, तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। चलिए अब समझ, इनपुट हार्ड और इनपुट आउटपुट क्यों वो कहलाता है कोई चीज? हाँ सर। तो माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस, अ माइक्रोफोन इज अ टाइप ऑफ साउंड इनपुट डिवाइस। क्या बोला? साउंड इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ध्वनि इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? आपको ऑप्शन दे देगा, माइक्रोफोन, स्पीकर। तो पहले याद रखना सर, स्पीकर तो आउटपुट है, तो वहीं खत्म, तो आप लेंगे माइक्रोफोन। ठीक, तो a microphone is a type of sound input device used by computers. It absorbs sound vibrations and transforms them into audio signals or records them on media.
ठीक। हाँ, मैं गाना गाता हूँ तो साउंड वेव जो आती है, मेरी साउंड एनर्जी आती है, उसको वो रिकॉर्ड कर देता है मीडिया में। ठीक, मेरा गाना रिकॉर्ड होगा ना, मैं गाना गाऊंगा। हाँ सर। चलिए, तो अब सर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, और क्यों ये इनपुट डिवाइस आपको पता चल चुका होगा। हाँ सर, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। क्लास में आपको कितने बार रिवीजन होता है आपको अंदाजा नहीं होगा दोस्त, आप चाहेंगे ना भूलना तब भी नहीं भूल सकते। चलिए जॉयस्टिक पे आते हैं सर। जॉयस्टिक, पहला जॉयस्टिक आपको इमेज दिखा दूं भैया मैं, ताकि बहुत लोग जॉयस्टिक देखे नहीं होंगे। ऐसा ऐसा होता है सर। सर जॉयस्टिक ऐसा होता है, देखिए ये गेमिंग के लिए यूज होता है सर। ऐसा ऐसा घुमा घुमा के एकदम कार चलाएंगे, लेफ्ट राइट। मान लीजिए मेरा हैंड है, ये जॉयस्टिक, ये मेरा नीचे वाला जो बना हुआ है इसका फेस, ये मेरा हाथ है, ये जो ऊपर खड़ी है मान लीजिए पेन है। अब मुझे, मैं कार गेमिंग खेल रहा हूँ, कार मुझे लेफ्ट मोड़ना है, तो क्या करूँगा, इसको लेफ्ट घुमा दूंगा तो कार मेरी लेफ्ट हो जाएगी, फिर राइट हो जाएगी। अब बूस्ट करना है मुझे, कार तेजी करना है, अब बटन दबा दी ऊपर एकदम निकल गई। ठीक, ये निकली कार सीधा आप लोगों के अंदर घुस गई। ठीक। हाँ सर, तो ये जॉयस्टिक है। हाँ सर। चलिए, तो जॉयस्टिक में आपको पहले बता दिया, मैं गेम खेल रहा हूं तो गेमिंग का उपयोग होता है। इसमें क्वेश्चन ये आता है, आ चुका है, और आपको आएगा तो बन जाएगा कि सर गेमिंग के लिए उपयोग होता है जॉयस्टिक का। चलिए, इस इतने क्वेश्चन बस याद रखना है, बड़ा चीज याद नहीं रखना है। ठीक, चलिए, जॉयस्टिक यूज्ड एज अ पर्सनल कंप्यूटर गेमिंग पेरिफेरल और जनरल कंट्रोल डिवाइस। क्या बोला है सर? इट इज अ गेमिंग पेरिफेरल और जनरल कंट्रोल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ handheld stick. Most of the joystick are two dimensional. अधिकांश जॉयस्टिक आपके टू डायमेंशनल होते हैं। जैसे मैंने बोला, तो केवल लेफ्ट में मोड़ सकता हूँ कार को, राइट में, है ना? क्या मैं कार को ऊपर उड़ा रहा हूँ? नहीं सर। तो जो अधिकांश आपके होते हैं जॉयस्टिक, वो आपके टू डायमेंशनल होते हैं, कुछ आपके थ्री डायमेंशनल भी होते हैं, मगर अधिकांश जो है वो टू डायमेंशनल ही होते हैं। बस चलिए, हो गया। तो जॉयस्टिक आपने देख लिया। चलिए आइए, टच स्क्रीन। अब इसमें हो गया टच स्क्रीन, आप सब भली भांति वाकिफ हैं। सर टच स्क्रीन क्या? जैसे मैं अपने फोन का स्क्रीन टच कर रहा हूँ, उसमें मेरे छूने से काम हो रहा है, तो टच स्क्रीन देखिए भैया छू रहे उंगली से अपने। हाँ सर, जिसमें आपके छूने से काम हो, आपके टच करने से काम हो जाए, वो आपका है क्या? टच स्क्रीन। ठीक। हाँ सर, जैसे अपने फोन में छूता हूँ तो काम होता है ना। चलिए, तो टच स्क्रीन ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। आपका फोन वोन सब में जो टच, आपके फोन में, टैबलेट में, जिस भी चीज में आपके छूने से वहां एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, सब का सब आपका टच स्क्रीन है। सर मेरा मोबाइल टच स्क्रीन का उदाहरण है? नहीं दोस्त, मोबाइल का जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन का उदाहरण है। मोबाइल में तो आपका एनालॉग मोबाइल भी जो बटन वाला है ना? हाँ सर। सर उसमें तो मैं बटन टच कर रहा हूँ, टच नहीं कर रहा है, बटन दबा रहे हैं, पुश कर रहे हैं। टच और पुश करने में अंतर है। ये होता है टच करना, ये होता है पुश करना, है ना? बस, तो इसलिए अंतर याद रखेंगे कि हर मोबाइल आपका टच स्क्रीन नहीं है। ठीक। हाँ सर। चलिए, तो टच स्क्रीन, टच पैनल, डिस्प्लेज एंड पैड्स आर नोन बीइंग ऑफर्ड एज अल्टरनेटिव टू कीबोर्ड। कीबोर्ड की जगह आजकल टच पैड आ चुका है ना? जैसे मैं, आप व्हाट्सएप में कैसे करते हैं सर? व्हाट्सएप में जाता हूँ, वहाँ कीबोर्ड में आप बटन टाइप करते हैं कि नहीं सर? मैं वहाँ टच करता हूँ सर, स्क्रीन में ही, वहाँ ABCD लिखे रहता है और मेरा मैसेज टाइप हो जाता है, मैं लिख के भेज देता हूँ, है ना? मेरे बाबू छोना मोना कोना पोना नोना नोना खाना खाया, मेरे बाबू ने ताना ताया, मेरे बाबू ने पानी पिया, वही वाला बात है। तो वैसी है। ठीक है। हाँ सर, तो आप वहाँ आर्टिफिशियली कीबोर्ड में बटन टच कर रहे हैं, है ना? आर्टिफिशियली इन द सेंस टच पैड के आधार पे, कोई वहाँ पे मैकेनिकल रूप में आप नहीं इनपुट कर रहे हैं। ठीक, तो ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस, वो तो पता है भैया अपने को, क्या बता रहे हो? चलो, लाइट पेन देखिए, लाइट पेन कैसे होता है? इसी इमेज में तो शायद आपको ना दिखे। देखिए, ये चाचा जी जो है, चाचा अपने, देखिए ये इनपुट डिवाइस, ये लाइट पेन है। फिर आपको, हाँ सर, ये पकड़े, देखिए ये लाइट पेन पकड़े अपने हाथों में, स्क्रीन में इसको ऐसे से स्क्रॉल कर रहे हैं और उसका काम हो जा रहा है। अर्थात इससे एक लाइट बीम निकलती है, इससे जैसे आप फोन में देखे बच्चों, लेजर लाइट, जब बटन दबाते हैं लाइट निकलती है। हाँ सर, बस वैसे ही। तो उस लाइट पेन में एक लाइट निकलती है और जा करके डायरेक्ट वो इसमें इनपुट कर देती है, इसमें आपके सर कंप्यूटर में। ठीक। हाँ सर, मतलब यहाँ कोई बटन नहीं दबाना पड़ा मुझे। ठीक। देखिए आप ऐसे भी, ये जहाँ जहाँ आपके दोहरा रहे हैं उस लाइट पेन को घुमाए हैं, वो आपका धुंधला हो गया, और बाकी जिसको टच नहीं किया वो आपका ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि जिसको आप टच कर दिए सब वो डाटा प्रोसेस हो चुका है अब। ठीक। हाँ सर, तो इनपुट हो चुका है। ठीक। हाँ सर, क्योंकि यहाँ से भी लाइट निकल करके कंप्यूटर के अंदर जा रही है, इसलिए इनपुट डाल रहा है, इसलिए एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है सर। चलिए भैया देख लिया। अरे भैया नहीं, दीदी हैं, सॉरी दीदी। चलिए चलिए, वायर वाला था। नहीं दोस्त, वायर नहीं, वायरलेस वाला भी होता है। देखिए इधर देखिए, देखिए ये हालांकि वायर वाला ही पकड़े, देखिए डिजाइनिंग कर रहे हैं। हाँ सर, ये लाइट पेन से डिजाइनिंग कर रहे हैं। ठीक। हाँ सर, लाइट पेन से डिजाइनिंग कर रहे हैं।
चलिए लाइट पेन आप भली बात देख देख के समझ गए होंगे। चलिए देखिए चाचा हमारे जो हैं ये चाचा भी एंट्री कर रहे हैं। हाँ सर एंट्री कर रहे हैं लाइट पेन से। चलिए अब आप समझ गए लाइट पेन कैसा होता है। आइए तो लाइट पेन भी आपका जो है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि लाइट उससे निकल करके कंप्यूटर के अंदर डाटा डाल रहा है, लाइट अंदर जा रही है। ठीक है, तो टच स्क्रीन एंड लाइट पेन इन्वॉल्व, पता चल गया, यही बता दे रहा हूं आपको। चलिए क्या लिखे सर, टच स्क्रीन, देखिए क्वेश्चन पूछता आपसे, एंड लाइट पेन्स इन्वॉल्व, इंक्लूड होते हैं किसमें सर, आपके डायरेक्ट इनपुट डिवाइस में। अर्थात इसका मतलब कोई इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस भी होता है। हाँ होता है ना, जो मैं आपको बताया था ना। सोचिए कि जो टच स्क्रीन है, जो आपका लाइट पेन है, वो क्या है सर, आपके सब आपके सर वो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो टच स्क्रीन एंड लाइट पेन्स आर द इन्वॉल्व डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट इनपुट इंक्लूड द, यहाँ तो आंसर पता चल जाएगा, छोड़िए फिर भी बता ही देता हूँ। ठीक है, और इनडायरेक्ट इंक्लूड में इनडायरेक्ट के आपके उदाहरण कौन कौन से हैं सर। इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस के उदाहरण है आपके माउस एंड ट्रैक बॉल। अच्छा, आप जो क्वेश्चन दिए थे यहीं पे उसका आंसर पता चल गया। हाँ पता चल गया ना। चलिए फिर भी आप आंसर करके दिखाइए। चलिए तो सर आपके डायरेक्ट इनपुट डिवाइस के उदाहरण है टच स्क्रीन एंड लाइट पेन्स, और इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस के उदाहरण है आपके माउस और ट्रैक बॉल। देखिए हाँ सर हमको पता तो चल गया, आप खुश हो गए, बहुत बढ़िया। पर मुद्दा क्या है कि सर इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते क्यों है, वो कौन समझाएगा, वो आपके गुरुजी समझाएंगे, यानी कि मैं, यानी कि प्रतीक सर। ठीक, चलिए आइए पता चल गया। अब आते हैं ग्राफिक्स टैबलेट पे। सर ग्राफिक्स टैबलेट कैसे दिखता है, चलिए वो भी देखिए दोस्तों। इसको ग्राफिक्स टैबलेट, ये आपका है देखिए ग्राफिक्स टैबलेट, और देखिए इस पे जो लिख रहा है ना, ये देखिए इस पे देखिए ग्राफिक्स टैबलेट है, इस पे जो लिख रहा है ना, ये पेन दिख रहा है आपको। हाँ सर यही आपका स्टाइलस, बड़ा स्टाइल मारता, स्टाइलस डांस करता। चलो तो आपका टच स्क्रीन या लाइट पेन में ये आपका टच स्क्रीन है, या ये क्या करता है सर, ये डिजिटल फॉर्म में डाटा अंदर डालता है। जैसे मैं यहाँ पे, ये मान लीजिए मेरा, ये मेरा है, ये है मेरा, क्या है ये सर, मेरा डिजिटाइजर है सर। डिजिटाइजर, ये आप, मैं इसको क्यों बोल रहे हैं आप सर इसको, सर क्योंकि इसमें जो मैं डाटा डाल रहा हूँ ऐसे करके, मैं इमेज स्टाइलस ऐसे करके डाटा डाल रहा हूँ, इसमें सब डिजिटल फॉर्म में जा रहा है, इसलिए इसे डिजिटाइजर भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर। स्टाइलस क्या होता है यही देख लिया आप, डिजिटाइजर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी देख लिया। हाँ सर। चलिए तो भैया अब ग्राफिक्स जो टैबलेट है उसे ही आप डिजिटाइजर भी कहते हैं। तो देखिए डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। सर अर्थात ये क्वेश्चन बनेगा एनालॉग फॉर्म कैसे। मान लीजिए मैंने पेन लिया, मैं पेन को अपने हाथों से घुमा रहा हूँ, जहां भी आपकी भौतिक चीज से आप भौतिक चीजों पे आप काम कर रहे हैं, मेरा फोन जिसको मेरे पेन जिसको मैं पकड़ पा रहा हूँ भौतिक चीज है। हाँ सर। और सर काल्पनिक चीज जिसे आप पकड़ नहीं सकते, जैसे आत्मा, जैसे परमात्मा, जैसे ईश्वर, जैसे भूत, है ना, बस जैसे जादू, जैसे टोन, जिसे आप पकड़ नहीं सकते, तो काल्पनिक चीजें हो गई। हाँ सर। तो भौतिक चीजें क्या सर, जो भी भौतिक चीजें होंगी उसे हम एनालॉग मानेंगे। ठीक, हाँ सर। जैसे मेरी ध्वनि, मैं यहाँ पे कंपन हो रहा है मेरे वोकल कॉर्ड में, तो भाई भौतिक चीज है, उसको मैं छू सकता हूँ अपने वोकल कॉर्ड को ऑपरेशन करके निकाल के। हाँ सर ठीक है। तो जो हाँ भी आपके भौतिक चीजों से संबंध है वो आपके सब एनालॉग सिग्नल हो जाएंगे। जैसे मैंने ताली बजाई, तो मेरी ताली बजाना एक एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि साउंड, क्योंकि यहाँ भौतिक क्या हुआ, मैं भौतिक रूप में अपने हाथों को हिलाएगा, ताली बजाई। ठीक, बस। तो ये पेन आप अपने हाथों से पकड़ और उसको घुमा रहे हैं आप कि एक सर्कल बन जाए, ऐसा सर्कल बन जाए। तो हमने क्या किया, आपने एनालॉग सिग्नल डाला, और उस टैबलेट में, इस ग्राफिक्स टैबलेट में वो सिग्नल जो आपने गोल ऐसे बनाया एनालॉग रूप में, वो डिजिटल रूप में उस टच स्क्रीन में चला गया ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं एनालॉग रूप में लिख रहा हूँ, मेरा हाथ घूम रहा है ना। हाँ सर, एनालॉग रूप में लिखता हूँ और स्क्रीन में आपको डिजिटल रूप में लिखा हुआ दिखाई देता है ना। हाँ सर। अच्छा, तो समझिए आपका ये जो वो इतना बड़ा मॉनिटर लगा हुआ है, यही आपका एक टच स्क्रीन का भी उदाहरण है, आपका ग्राफिक्स टैबलेट का भी उदाहरण है, आपका यही जो डिजिटाइजर का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो एनालॉग सिग्नल में डालता हूँ वो डिजिटल फॉर्म में डल जाता है। ठीक, तो वही चीज याद रखेंगे, याद रखेंगे कि डिजिटाइजर या टच स्क्रीन में
या टच स्क्रीन में या आपके ग्राफिक्स टैबलेट में जो हम इनपुट डालते हैं वो किस रूप में डलता है, जो डिजिटल फॉर्म में डलता है, या वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हालांकि वो सारे कंप्यूटर में ऐसे काम करता है। ठीक है, तो डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। डिजिटाइजर कैन कन्वर्ट अ सिग्नल फ्रॉम द टेलीविजन और कैमरा इनटू अ सीरीज। ठीक, डिजिटाइजर कैन कन्वर्ट अ सिग्नल फ्रॉम द टेलीविजन और कैमरा इनटू अ सीरीज। छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो ग्राफिक्स टैबलेट आपका सर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस। यहाँ पे नहीं स्टाइलस भी देख लिया। चलिए भैया आते हैं ट्रैक बॉल पे। सर दिस इज अ ट्रैक बॉल, एक बार आंखों से देख लीजिए। देख रहे हैं ट्रैक बॉल, सर बॉल बना इसलिए बीच में सर एक बॉल है, और सर बॉल क्या करेगा, सर ट्रैक करेगा। कैसे ट्रैक करेगा, अब इस बॉल को जैसे लेफ्ट घुमाएंगे तो स्क्रीन में आपके लेफ्ट तरफ आपका कर्सर जो होता है, कर्सर जो ब्लिंक करता है स्क्रीन में, हाँ सर वो लेफ्ट तरफ जाएगा। राइट घुमाएंगे राइट तरफ जाएगा, ऊपर घुमाएंगे ऊपर तरफ जाएगा, नीचे घुमाएंगे नीचे तरफ जाएगा। अर्थात ये पूछता है जब कर ये है ट्रैक बॉल ये कितने डिग्री में काम करता है, तो ये आपका पूरा 360 डिग्री में काम करता है, जबकि आपका माउस का स्क्रॉल बटन केवल 90 डिग्री में ही काम करता है, केवल वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा में ही जाता है, लेफ्ट राइट नहीं जाता है, मगर ये आपका पूरा 360 डिग्री में काम करता है। साथ में इस पर हाथ रखूंगा और पूरा सा गोल गोल घुमाऊंगा तो पूरा सा गोल गोल मेरे स्क्रीन में मेरा कर्सर घूमेगा। तो आप समझ गए, हाँ सर। चलिए भैया ठीक, देख लीजिए और भी इतने सारे इमेज है। हाँ सर देखिए कैसे लगा हुआ है बगल में। देखिए ऐसा वाला माउस भी आता था, आपको पता है। हाँ सर, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक बीच में बटन। हाँ सर, तो माउस भी आता था ऐसा, याद रखेंगे। चलिए, तो ट्रैक बॉल भी आपका इनपुट डिवाइस है। हाँ सर, उसमें स्क्रॉल करके मैं घुमा रहा हूँ ना। हाँ सर ठीक है। ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो एक क्वेश्चन और बनता है, सर कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है जहां भी स्क्रीन पे कर्सर एक पॉइंट के रूप में दिख रहा है आपको। सर कर्सर क्या होता है, आप MS वर्ड जब टाइप करते हैं या अपने व्हाट्सएप में खोलिए चैटिंग में, वहाँ पे टाइप करते हैं तो आप पहला अक्षर टाइप होता है, वहाँ पे नीचे लकीर रहेगी, है ना, वहीं से टाइप होना चालू होगा। जहाँ वो कर्सर होगा वहीं से वो लिखना चालू होगा। तो जो लिखना चालू होता है जिस जगह से, जिस स्थान से, वहाँ छोटा सा ब्लिंक करेगा, छोटा सा लकीर डॉट ब्लिंक करेगा, वही आपका कर्सर है। ठीक है, तो ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो कोई भी ऐसा, जैसे मेरे लाइट पेन, मेरा स्टाइलस, मेरा ट्रैक बॉल, ये सब के सब, जैसे मेरा माउस, ये सब के सब उस पॉइंट पे काम कर रहे हैं ना, उसी पॉइंट से इनका काम चालू होता है ना। अर्थात ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैंने इतने बड़े हाथ में एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बनाया, तो इस पॉइंट पे काम करेंगे। तो हाँ सर, इस पॉइंट पे काम करते हैं, इसलिए जैसे लाइट पेन का लाइट में इस पॉइंट पे डाल सकता हूँ, हाँ सर। माउस का कर्सर में इस लाइन पे भेज सकता हूँ, हाँ सर। इससे मैं जो घुमा के स्क्रॉल करके कर्सर को यहाँ भेज सकता हूँ, हाँ सर। किसी एक पॉइंट पे ही काम चालू होगा पर्टिकुलर, इसलिए सब के सब आपके लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माउस, स्टाइलस, ये सब आपके पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन और मिल गया कि इनमें से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है और इन्हें पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं। आगे हम और अच्छे से जानेंगे, मगर यहाँ से धीरे धीरे जान लीजिए। तो अब देखिए, पढ़ भले इनपुट डिवाइस रहे और उससे बनने वाले कितने सारे डायमेंशन के क्वेश्चन आप जानते जा रहे हैं। ठीक, चलिए, तो ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉल हाउस्ड इन अ सॉकेट। तो जो नीचे डब्बा टाइप था वो सॉकेट था, उसमें जो बॉल था वो बॉल था। इट कंटेन्स सेंसर टू डिटेक्ट द रोटेशन ऑफ द बॉल। इसमें एक सेंसर होता है जो उस बॉल के रोटेशन को, उसके घुमाव को, उसके घूर्णन को सेंस कर पाता है, और उसके आधार पर सेंस करके ही हम एनालॉग फॉर्म में घुमा रहे हैं, वो डिजिटल फॉर्म में स्क्रीन में गोल गोल घूमता है इसे हमारा कर्सर। ठीक, हाँ सर। द रोटेशन ऑफ द बॉल अबाउट 2 एक्सेस लाइक एन अपसाइड एंड आपका चलिए छोड़िए, उतने याद रखिए, बस सब पढ़ेंगे हम, इसलिए चिंता मत कीजिए जितने। हालांकि अभी सबसे इतने ही क्वेश्चन आते हैं। ट्रैक बॉल में भाई बॉल होता है कि कितना डिग्री में काम करता है, वैसे वैसे क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए अब आते हैं वेबकैम पे। सर वेबकैम आपका इनपुट डिवाइस कैसे हो गया सर? अरे दोस्तों, वेबकैम का कहने का मतलब कुछ नहीं, एक तरीके से CCTV कैमरा आप समझिए। आप अपने लैपटॉप में सामने लगाओ तो छोटा सा कैमरा, हाँ सर। और अगर आप मॉनिटर यूज़ करते हैं बड़ा वाला, पहले पुराना वाला, तो उस पर कैमरा नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पे आप वेबकैम यूज़ करते हैं। अर्थात कहाँ है सर वेबकैम, हम समझ नहीं पा रहे लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। आप आधार कार्ड बना है आपका, आप वहाँ गए हैं आधार कार्ड लेने, बोलता है ना पासपोर्ट बना है, किसी भी आप जगह गए होंगे जहाँ आपका फोटो खींचा होगा सरकारी डॉक्यूमेंट के लिए, आपको बोला होगा चलिए आइए, आप एग्जाम दिए होंगे,
है ना। कई जगह जैसे एसएससी का आप एग्जाम देंगे तो आपको सामने बैठाएगा, बोलेगा रेलवे एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ बैठाएगा, बोलेगा चलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराने तो बोलते नहीं मगर मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ बैठाएगा, बोलेंगे चलिए सामने देखिए स्क्रीन की तरफ, कैमरा की तरफ देखिए, आपने कैमरा की तरफ देखा, फोटो खींचा गया और फोटो आपका खिंचाया और डिजिटल फॉर्म में आपके कंप्यूटर में सेव हो गया, है ना। तो ये आपका वेब कैम है। वेब मतलब वेबसाइट के लिए कैमरा, है ना। हाँ सर। तो वेबसाइट में जाके फोटो आपका जमा हो गया ना। हाँ सर। जैसे रेलवे के एग्जाम तो रेलवे वेबसाइट में जाके जमा हो गया। यहाँ प्रतीक सिंह सर जो थे प्रेजेंट हुए थे एग्जाम में। हाँ, एसएससी में प्रतीक सर वेबसाइट में जा करके जमा हो जाएगा प्रतीक सर का फोटो कि आपके प्रेजेंट हुए थे एग्जाम में। तो हाँ सर, तो वेब कैम ऐसा ही है, तो उसमें आपका फोटो खींचता है। लैपटॉप में आपके पहले से इनबिल्ट होता है, जहाँ इनबिल्ट नहीं है वहाँ इस तरीके के आपका वेब कैम का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए वेब कैम आप देख लिए बस। चलिए भैया, तो अ वेब कैम इज बिल्ड इन कैमरा ऑन अ कंप्यूटर। क्या, तो कुछ नहीं बल्कि कंप्यूटर में लगा हुआ कैमरा है, ऐसा बोल रहे हैं। दिस इनपुट डिवाइस कैन कैप्चर फोटोग्राफ्स एंड इफ नेसेसरी रिकॉर्ड वीडियो। ये आपका जो कैमरा है या तो फोटो भी खींच सकता है और अगर जरूरत पड़ा तो ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। हाँ सर, तो आपको पता ही है दोस्तों। ठीक, चलिए आइए, बार कोड रीडर, ये आप सब आंख के सामने देखे ही होंगे, कहीं गए होंगे सामान खरीदने तो उसको लाता होगा, बार कोड में से टिक से मारता होगा, पूरा बिल आपके मारा है, बटन दबाया, एनालॉग फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में उसका जाकर के एंट्री होए कि ये सामान इन्होंने लिया है। ठीक, हाँ सर। जैसे आप बिग बाजार जाइए, यस बाजार जाइए, किसी भी आप बाजार जाइए, बार कोड आप रीडर देखे ही होंगे। ठीक सर, इसे बार कोड रीडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्त ये बार कोड को ही तो रीड करता है ना। सर बार मने, सर बार मतलब होता है खड़ी लकीर, और सर बार मने खड़ी लकीर और उसमें कुछ कोड डला हुआ है, उस खड़ी लकीर को कुछ कोडिंग किया गया है, तो इसलिए उसको बार में कुछ कोड किया गया है, तो बार कोड, और उसको रीड कर रहा है इसलिए ये रीडर है। हाँ सर, चलिए हो गया। बार कोड रीडर से, बार कोड रीडर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोड डाटा। देखिए आपको जो भी आपको बाहर से डाटा, पहले जो आप इनपुट डाल रहे हैं वो डाटा ही होगा, प्रोसेस होकर इन्फॉर्मेशन होता है, बार बार बोल रहा हूँ ध्यान रखेंगे। हाँ सर, तो डाटा इज द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइंस। इसमें जो डाटा होता है वो डार्क लाइंस के फॉर्म में होता है, बोल रहे हैं। ठीक, बार कोडेड डाटा, छोड़िए इतना ही जाने रहिए। हाँ सर, चलिए आइए डिजिटल कैमरा पे। सर डिजिटल कैमरा आप जानते ही हैं, बचपन से देखें, तो इसमें कुछ बताऊंगा नहीं, बस ये डिजिटल कैमरा है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। चलिए, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप इसमें फोटो खींचे तो उसके अंदर आ गया। हाँ सर, फोटो आप बाहर खड़े थे, देखिए मैं खींचा तो कैमरे के अंदर आ गया ना, अंदर आ गया मैंने, इनपुट हो गया, इनपुट हो गया मैंने इन हो गया, इन मने अंदर से इनपुट, तो आपका इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा भी। ठीक हो गया। चलिए टच पैड वही तो बचपन से जान रहे हो आप, किसी भी चीज का टच पैड जो आप टच कर सको। जैसे आप देखिए आजकल लैपटॉप में ऐसा टच पैड दिए रहता है ना, इसमें भी आप माउस की तरह स्क्रॉल करके काम कर सकते हैं। ठीक, यही आपका टच पैड है लैपटॉप में, आप देखते हैं। हाँ सर, ये हमारा लैपटॉप का पीछे कीबोर्ड है, सामने से टच पैड बना हुआ रहता है। हाँ सर, सही बोले सर। चल देखिए टच कर रहे हैं भैया जी अपनी उंगली से, तो ये माउस की तरह काम करता है ना। हाँ सर, तो ये टच पैड है। ठीक, हाँ सर, तो टच पैड और टच स्क्रीन, अरे अच्छा, टच पैड और टच स्क्रीन अलग अलग चीज है। हाँ, क्योंकि दोस्तों ये एक पैड की तरह है, इसलिए टच पैड कहलाता है। मतलब टच स्क्रीन, स्क्रीन को अगर आप टच करें और उसमें काम, जैसे मेरा मोबाइल है ना, जैसे कि मेरा मोबाइल, ये मेरा स्क्रीन है, मेरा मोबाइल स्क्रीन है ना। हाँ सर, मेरे मोबाइल से मैं टच कर रहा हूँ तो ये घूम रहा है। हाँ सर, तो टच स्क्रीन है। मगर क्या ये कोई स्क्रीन है क्या? ये नहीं सर, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात ये स्क्रीन नहीं है, क्योंकि हम स्क्रीन उसको कहते हैं जिसमें कुछ दिखाई दे, है ना। हाँ बस, तब समझ गए टच स्क्रीन और टच पैड में अंतर। लोगों को ये पता नहीं होता, जब पता नहीं है तो इस बीच में क्वेश्चन घुमाता है, बीच में से, चाहे बीच में से घुमा देगा कि हर टच स्क्रीन टच पैड है या हर टच पैड टच स्क्रीन है। तब दोनों को ध्यान रखेंगे अलग तरीके से बात। ठीक, कि टच स्क्रीन बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक, चलिए यहाँ आपको कुछ दिख रहा है क्या कि जिसको आप देख के टच करें? नहीं सर, तो इसलिए टच पैड है, टच स्क्रीन आप जान गए। तो टच स्क्रीन टच पैड दे तो अब दोनों याद रखेंगे, अलग अलग चीजें हैं बस। चलिए भैया, टच पैड वेयर इंट्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम लैपटॉप्स इन द ईयर 1990। तो 1990 के वर्ष में आपका टच पैड लैपटॉप में डाला गया। ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न लैपटॉप्स कम विथ अ टच पैड। जितने भी आपके आधुनिक लैपटॉप आते हैं उसमें टच पैड मौजूद रहता है। ठीक,
टच पैड दैट हेल्प्स टू परफॉर्म माउस फंक्शन और लाइट पेन। तो टच पैड आपका माउस का भी काम कर देता है और लाइट पेन का भी काम कर देता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपका जो टच पैड है वो किसके जगह पे आप अल्टरनेट के रूप में यूज करते हैं, या किसके बिना भी टच पैड उनका जगह ले लिया है, तो किसका सर, एक आपका माउस का और एक आपका लाइट पेन का काम अकेले टच पैड कर देता है। ठीक, हाँ सर, क्लियर। अच्छा, टच पेन को सर उठाऊं मैं और माउस और आपके माउस में आपके क्या था सर, माउस है और आपका है आ गया भैया लाइट पेन। सर तो माउस और लाइट पेन की जगह अगर मैं इसको यूज करूं तो मैं क्या इसको भी पॉइंटिंग डिवाइस कह सकता हूं? देखो, इसने दोनों पॉइंटिंग डिवाइस का जगह ले लिया, अर्थात ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। टच पैड बोले तो वो भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता और मतलब उत्तर यार कहाँ से आ गया? तो यहाँ से आ गया दोस्तों। तो हमारे पढ़ाने के बाद तो कुछ नहीं बचने वाला। गेम पैड कुछ नहीं यार, बचपन से गेम खेलोगे, कुछ नहीं है इसको तो बस हल्की सी बात है। रिमोट जो होता है गेम वाला और के गेम पैड, पैड की तरह पैड और इसमें गेम खेलते हैं तो गेम पैड। सर आपको जॉयस्टिक भी गेमिंग के लिए यूज होता है, गेम पैड भी उपयोग होता है? हाँ बेटे, चलो। रिमोट कंट्रोल भी उपयोग होता है? हाँ सर। तो गेम पैड्स आर सिमिलर टू जॉयस्टिक्स। तो कोई बोल दे गेम खेलने के लिए क्या क्या उपयोग होता है, आप तुरंत पहला ऑप्शन है कि जॉयस्टिक और तुरंत मार के नीचे बढ़ गया, नीचे दे दिया है गेम पैड और सी में लिख दिया है ऑल ऑफ दी अबव और ऊपर लिख दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी लेना है आपको, ए और बी उसके ऊपर जितने दोनों है दोनों है ना। तो इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए। ठीक, तो गेम पैड्स आर सिमिलर टू जॉयस्टिक्स एंड आर डिजाइंड टू प्रोवाइड द यूजर विथ अ नेक्स्ट लेवल गेमिंग एक्सपीरियंस। जॉय 3D प्रिंटेड गेम पैड हो गया। चलिए, ऑप्टिकल माउस पे आ जाते हैं। ऑप्टिकल माउस बताया ना जिसके नीचे लाइट होता है? हाँ सर। देखिए इसके आगे सर वायर लगा नहीं, इससे जब पलटेंगे तो इसके नीचे से लाइट निकल रही हो, लाइट नीचे इसके नीचे लेजर लाइट होगी। हाँ सर। तो हाँ सर, उसीलिए उसे ऑप्टिकल माउस कह रहे हैं क्योंकि उसके नीचे ऑप्टिक्स माने प्रकाश। देखिए इसमें दिख रहे सामने आपको? हाँ सर, देखिए रेड कलर का लाइट जलता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात ये एक ऑप्टिकल माउस है। और कुछ दिखा सकूँ तो देखिए सर, देखिए इसके अंदर रेड कलर की लाइट दिख रही है, अर्थात ये एक आपका ऑप्टिकल माउस है। सर यहाँ भी दिख रही है सर, देखिए इसके अंदर लाल जरा लाइट, नीचे से लाइट बीम हूँ, अब पलटेंगे तो नीचे लाइट बीम दिखेगी, यहाँ ऊपर से भी दिख रही है। हाँ सर, ये आपका एक ऑप्टिकल माउस है। ये ऑप्टिक्स माने प्रकाश, प्रकाश माने लाइट, अर्थात ये आपका ऑप्टिकल माउस है या लाइट माउस है। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो ऑप्टिकल माउस, द मूवमेंट ऑफ एन ऑप्टिकल माउस इज ट्रैक्ड यूजिंग ऑप्टिकल सर्किटरी। दिस माउस लास्ट लॉन्गर एंड रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस देन अ मैकेनिकल माउस। बोला था ना मैं? हाँ सर। क्यों? मान लीजिए आपको समझाता हूँ कि ये क्यों आज के वर्तमान समय में आप इसका ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, मैकेनिकल माउस का क्यों नहीं? क्योंकि सर ये लंबे चलते हैं। क्यों लंबे चल रहे हैं ये बताता हूँ। क्योंकि इसमें सर ना घर्षण नहीं हो रहा। सर घर्षण होने से जैसे मान लीजिए आपको पता ही, हाँ सर, ये मेरा रिमोट और ये पेन, इसको मैं डेली करते रहूँ तो दोनों घिसा जाएंगे कि नहीं? हाँ सर, घिसा जाएंगे। इसे घर्षण होगा ना? हाँ सर। चलिए, जैसे आप रस्सी को दीवार पर रगड़ते हैं, रस्सी कट जाती है। हाँ सर। तो मैकेनिकल माउस में आपका सब गियर वगैरह लगा हुआ है, ऐसे गियर, तो बार बार ऐसे घूमा कि मान लीजिए गियर है ना, ये सब गियर ऐसे फंसता है, ऐसे ऐसे करके काम करता है। ठीक, हाँ सर। तो गियर में घर्षण हो रहा है, घर्षण होगा अर्थात उसका गियर घिसा जाएगा, घर्षण हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, तो उसका लाइफ कम हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर तो गियर है ही नहीं। यहाँ तो जो एक ऑप्टिकल माने एक लाइट है, जो लाइट टकरा करके आपका डायरेक्शन को तय करती है, अर्थात इसलिए आपका जो लाइट है वो क्या करेगी? डायरेक्शन तय करेगी। कैसे तय करेगी सर? वो आपको तय करेगी किससे? सर आपके लाइट की वजह से। इसलिए वहां पे घर्षण कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, तो उसका लाइफ क्या होगा? उसका लाइफ होगा ज्यादा। तो हाँ सर, वो हमारी सर एक आपकी ऑप्टिकल माउस का लाइफ ज्यादा होगा मैकेनिकल माउस की जगह पर, इसलिए मैकेनिकल माउस का जगह आपका ऑप्टिकल माउस ले लिया। चलिए, ठीक, तो ऑप्टिकल माउस का जगह ले लिया आपका, मैकेनिकल माउस का जगह ले लिया आपका ऑप्टिकल माउस। हाँ सर, ले लिया। तो चलिए, ले लिया तो उसी पे काम करते हैं हम लोग। तो चलिए, आज की क्लास आपकी बहुत लंबी हो गई है, पर फिर भी मैं अभी लिस्ट खोला हूँ तो लिस्ट में सबके बारे में बता ही दूँ, हालांकि ज़्यादा बचा नहीं आपका। आप गेम पैड, ऑप्टिकल माउस देख लिए, स्टाइलस देख लीजिए, स्टाइलस आप देखे ही थे। हाँ सर, ये होता है स्टाइलस, आप देखे ना इसको? देखिए स्टाइलस होता है। हाँ सर, आप देखे हुए हैं। हाँ सर, तो स्टाइलस ऐसा दिखता है, आप देख रहे हैं? हाँ सर। देखिए मोबाइल में चला रहे हैं, देखिए मोबाइल है,
तो उसी में लिख रहे हैं स्टाइलस से। हाँ, तो इसे स्टाइलस कहते हैं, अर्थात इसको ध्यान रखिएगा, बस नाम याद रखिए। स्टाइलस क्या है? इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, बस। कैसे? क्योंकि मैं स्टाइल मार के ही एंट्री करता हूँ, एंट्री माने अंदर जाना, अंदर माने इनसाइड जाना, इनसाइड माने इनपुट, तो मैं स्टाइल मार के अंदर जाता हूँ, उससे आपको याद रहेगा, उस बात खत्म। ठीक, चलिए भाई, आपको याद रखना बस इतना ही इसमें कि स्टाइलस का क्या है। स्टाइलस एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि लोगों को स्टाइलस का नाम ही पता नहीं होता है। तो स्टाइलस इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू ड्रॉ और राइट ऑन द सरफेस ऑफ डिजिटाइजर्स एंड टच स्क्रीन, अर्थात स्टाइलस का उपयोग टच स्क्रीन में ड्रॉ करने के लिए, लिखने के लिए, और आपका डिजिटाइजर अर्थात जो टच पैड था, या टच पैड वो था जो ग्राफिक्स टैबलेट, उसमें भी उपयोग होता है। तो ग्राफिक्स टैबलेट में या डिजिटाइजर में या टच स्क्रीन में लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए उपयोग होता है आपका कौन? जो पेन, वो कहलाता है आपका डिजिटाइजर। ठीक, डायरेक्ट कंप्यूटर में लिखना है तो लाइट पेन उपयोग होता है आपका। डिजिटाइजर्स और टच स्क्रीन में लिखना है तो आपका स्टाइलस उपयोग होता है। स्टाइलस एक इनपुट डिवाइस है, बात खत्म। गेम कंट्रोलर वही रिमोट है और कुछ नहीं है, जब देखे थे। हाँ सर, ये आपका गेम कंट्रोलर कुछ नहीं, ये भी इनपुट डिवाइस है। हाँ सर, इसमें बटन दबाता हूँ, लेफ्ट मूड, राइट मूड, गाड़ी आगे बढ़, तो मेरा इनपुट होता है, बस बात खत्म। ठीक, तो मैनी गेमिंग डिवाइस हैव कंट्रोलर लाइक दिस। टेक्निकली माइस आर कंपोजिट डिवाइस एज दे बोथ ट्रैक मूवमेंट। छोड़िए, कोई मतलब नहीं है। चलिए, पॉइंटिंग डिवाइस भी आपको भाई पॉइंटिंग डिवाइस का पूरा लिस्ट बताया था मैं। जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं सब आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे आपका लाइट पेन, स्टाइलस, माउस। ठीक, हाँ सर, हो गया। चलिए, हो गया। मीडी कीबोर्ड, कीबोर्ड वाला वही जो डिजिटल कीबोर्ड है, जो गाना वाना बजाने का होता है, ये भी इनपुट होता है ना, संगीत इसमें। हाँ सर, मीडी कीबोर्ड हम म्यूजिक दबाते हैं, वो सिस्टम में इनसाइड में चला जाता है, म्यूजिक आपका डल जाता है, इसलिए मीडी कीबोर्ड जो होगा, मीडी कीबोर्ड नॉट एनालॉग कीबोर्ड। तो मीडी कीबोर्ड आपका क्या होगा सर? वो होगा हमारा, तो देखिए, माइक्रोफोन यूजिंग वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मीडी कीबोर्ड, MICR, मोशन सेंसिंग माउस और गेम कंट्रोलर, माउस टच पैड। छोड़ दीजिए, कुछ मिला के मीडी कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, बात खत्म। वायरलेस कीबोर्ड, तो कीबोर्ड कोई सा भी हो आपका इनपुट डिवाइस ही रहेगा। ठीक, हाँ सर। चलिए, यहां से क्वेश्चन याद रखेंगे कि सर आपका इसमें अल्फाबेट होता है, कीबोर्ड में न्यूमेरिक होता है, सिंबल्स होता है, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ये चार चीज पूछता है कि बताइए माउस में किस किस प्रकार के बटन पाए जाते हैं। तो आप बोलेंगे सर नंबर होता है 1 2 3 4, तो न्यूमेरिकल हो गया। हाँ सर। ABCD होता है तो अल्फाबेट हो गया। हाँ सर। सर सिंबल्स होता है @ हैशटैग। हाँ सर। स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं जैसे डॉलर का साइन। हाँ सर। तो बस इसलिए जब ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइस, उनका पर्सनल आप चित्र देख देख करके सब चीज समझ चुके हैं, और उनके बारे से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज बोला हूँ, बताया हूँ, उन बारीकियों को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को मैं समाप्त करते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।